साथियों, आप सभी का पुनः मैं एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो साथियों यूपीएससी एग्जाम 2025 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे मानसिक अभिरुचि के नाम से जाना जाता है। दरअसल बात यदि चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की हो, चाहे आपके सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की हो, इन दोनों जगहों से यानी इन दोनों में जो है आपका मानसिक अभिरुचि से हर हाल में क्वेश्चन बनता है। इसके पीछे साथियों ये कारण होता है कि मानसिक अभिरुचि से आशय ये आपका है कि आप जिस जैसे पेशे में जाना चाहते हैं, जैसे आपका ये पुलिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो इस पेशे के प्रति आपका पहले से क्या लगाव है, आप इस पेशे के प्रति क्या सामान्य जानकारी आप रखते हैं, क्या आपका इससे इंटरेस्ट है और इससे जुड़ी जो है तमाम, जैसे अगर आप इस डिपार्टमेंट में आएंगे तो निश्चित तौर से आपको बहुत सारे नागरिकों के फंडामेंटल राइट और आपके अधिनियम धाराएं, इनकी जो है एक जनरल आपके पास जानकारी होनी चाहिए। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। साथ में आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए और जो है आपके पास जो है मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक दृढ़ता कि आपके सामने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां आपको मेंटली रूप से आपको दृढ़ होना पड़ेगा। तो यह इस तरीके से इन टॉपिकों से आपसे सामान्य जानकारी ही, बहुत ज़्यादा डीप नहीं लेकिन सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाती है और उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए कुछ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर से संबंधित है। आगामी जो आपका 2025 का एग्जाम होगा, लगभग इस टाइप के ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको दोहराने की ज़रूरत होती है। चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए, मानसिक अभिरुचि में आपका इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। यहाँ जैसे पहला क्वेश्चन है, 2014 में स्मार्ट पुलिस की परिकल्पना का अनावरण किसके द्वारा किया जाता है। देखिए 2024 में स्मार्ट पुलिस की परिकल्पना का अनावरण किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है 2014 में किया जाता है स्मार्ट पुलिस की परिकल्पना का अनावरण। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे जो क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष लागू किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। ये वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम भारत में जो है लागू किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एनआईसी यानी एनआईसी का आपसे पूरा नाम पूछा जाता है। आप एग्जाम में जब जाइएगा तो एक या दो निश्चित रूप से जो है पूर्ण रूप यानी जो है उसका पूर्ण रूप आपसे नामों का पूर्ण रूप जरूर पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पे है आपका एनआईसी का पूरा नाम होता है आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी। अब आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का सबसे पुराना जो है उच्चतम न्यायालय क्या है। तो भारत का सबसे पुराना जो उच्चतम न्यायालय था यानी जो हाई कोर्ट थी, वो आपका जो है कोलकाता यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय आपकी थी। क्योंकि आपको पता है कि 1 जुलाई 1862 ईस्वी को, सोचिए यानी जब आज़ादी से पूर्व यानी अंग्रेज़ों के शासनकाल में 1862 ईस्वी में वहाँ पे पहला हाई कोर्ट जो है सबसे पुराना है और पहला हाई कोर्ट भी है आपका। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में कब जो है समावेशित किया जाता है, यानी बात हो रही है अनुच्छेद 51A की। तो देखिए अनुच्छेद 51A जो है वो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को लेके है। उसे भारतीय संविधान के 4A में स्थान दिया गया है। अब कह रहा है उसे कब समावेशित किया गया भारतीय संविधान में, तो वो 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में किया जाता है और 1976 में जो है 45A को शामिल किया जाता है, जिसमें नागरिकों के जो है आपके मौलिक कर्तव्य को शामिल किया जाता है। यदि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या देखी जाए तो 11 है। इसके पूर्व यदि देखा जाए तो जब ये 1976 में इसकी संख्या आपकी 10 थी। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, वर्गीय विविधताओं से परे हटते हुए भारत के सभी, देखिए भारत के सभी लोगों के बीच समरसता
और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। देखिए, जहां बात ड्यूटी किया जाती है तो वहां पे इतना तो कॉमन सेंस लगाइए कि यह ड्यूटी की बात कर रहा है कि जो भारत का हर नागरिक होगा वो क्षेत्रीय या धार्मिकता के आधार पे, यानी आप ना ही धर्म के आधार पे, ना ही भाषा के आधार पे, ना ही क्षेत्र के आधार पे, ना ही जाति विविधताओं के आधार पे, ये सब चीज़ों का आप बढ़ावा नहीं देंगे। आप समरसता रखेंगे, आप भाईचारे की भावना रखेंगे और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि इन चीज़ों को बढ़ावा देगा। भाईचारे की भावना रहेगी, आपस में समरसता का भाव रहेगा। तो ये बातें कहाँ कही गई हैं, तो ये दिया है आपका, इसमें आप देंगे आंसर में देंगे 51A, यानी यह जो है मौलिक कर्तव्यों में ये बात लिखी गई है। और यदि भाग की बात करेगा तो 4A में स्थान आप देंगे। ठीक है, आगे है भारत सरकार ने किस वर्ष दहेज अधिनियम पारित किया। तो देखिए, भारत सरकार ने जो दहेज अधिनियम पारित किया था वो आपका 1961 को था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, बार बार दोहराया जाएगा, क्योंकि दहेज अधिनियम कब पारित हुआ भारत में, तो 1961 में। आगे उत्तर प्रदेश पुलिस बल का कौन प्रमुख होता है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश पुलिस बल का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है तो वो आपका कौन होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का प्रमुख, तो वो आपके डीजीपी होते हैं, यानी पुलिस महानिदेशक। तो आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है जो कांस्टेबल से लेकर के आपका महानिदेशक तक। अब इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अभी जैसे यहाँ पे जो दिया गया है कि पुलिस बल के प्रमुख को आपसे पूछ लिया है, इसी तरीके से मान लीजिए जिले का सबसे बड़ा जो है पुलिस का अधिकारी कौन होता है, इस तरीके का, तो आप उसकी सीरीज आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आगे जो है कौन सी एजेंसी भारत के प्रधानमंत्री को समीपवर्ती सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए अनन्य रूप से कार्य करती है। यानी जब प्रधानमंत्री चलते हैं तो उनके जो है समीपवर्ती सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए कौन सी एजेंसी होती है सुरक्षा की, तो वो होती है विशेष सुरक्षा बल, जिसे आपका एसपीजी बोला जाता है। यानी भारत के प्रधानमंत्री जो है एसपीजी सुरक्षा बल के तहत जो है आपका यह उनका जो है समीपवर्ती सुरक्षा बल यही होता है। जहां भी जाते हैं तो उनके चारों ओर ये एसपीजी के जवान जो है रहते हैं। आगे बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, किसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन किया गया। यानी स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन किया गया, जिसे स्टाफ के नाम से जाना जाता था। यह कह रहा है कि किसके तहत किया गया, तो यह आतंकवाद निरोधक दस्ते के तहत। देखिए, आतंकवाद निरोधक दस्ता जिसे एटीएस, देखिए एटीएस के तहत जो है स्टाफ का गठन किया गया। स्टाफ का काम, इसका नाम क्या दिया गया, स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम। यह आतंकवाद की, यह राज्य के अंतर्गत, यानी जो हमारा राज्य है, राज्य के अंतर्गत जो है कहीं पर आतंकवादी गतिविधियां न होने पाए, इसको रोकने के लिए जो है आतंकवाद निरोधक दस्ते का गठन किया जाता है। और देखिए, कौन सा मौलिक कर्तव्य केवल भारतीयों को दिया गया है, तो ये जो आप देख रहे हैं कि कौन सा मौलिक कर्तव्य, अब उसमें विकल्प में बहुत सारी चीजें रहेंगी ऑप्शन में। देखिए, केवल भारतीयों को दिया गया, यानी भारतीय लोगों को ही प्रदान किया गया। अगर कोई विदेशी नागरिक आके भारत में रह रहा है, प्रवास किया हुआ है, तो उसे यह अधिकार नहीं प्रदान किया जाएगा। वो कौन सा अधिकार है, तो वो आपका है भाषण एवं अभिव्यक्ति का, जिसे आप जो है कहते हैं अनुच्छेद 19, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार बोला जाता है। तो उस स्वतंत्रता के अधिकार में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल जो है आपके भारतीय नागरिकों को ही मिली है। किसी विदेशी नागरिक को ये अधिकार, यानी इस चीज पे बात कर वो नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा जो है यूनिक क्वेश्चन लग गया कि ये है आपका कि मुस्लिम महिला विवाह, देखिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में किसका निषेध करने के लिए अधिनियमित किया गया। देखिए, जो 2019 में आपका महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के नाम से उसे जाना जाता है। तो इसमें यह कह रहा है कि किसके निषेध करने की बात की गई, यानी किस पे प्रतिबंध लगाया गया, किस पे निरोध लगाया गया, यानी निषेध किया गया। तो देखिए, बात यदि हम इस एक्ट की करें तो यह 15 सितंबर 2018 में ही इसे लागू कर दिया गया था। लेकिन इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम
19 के नाम से जाना जाता है। इसमें निषेध किस चीज़ का किया गया, तो 3 तलाक की प्रथा को निषेध किया गया, यानी बहुत ज़्यादा चर्चा में था 2018 में ये, तो 3 तलाक की प्रथा पर रोक लगा दी गई। यही जो है बहुत ज़्यादा जो है आपसे पूछा जाता, 3 तलाक पर रोक लगा दिया गया अधिनियम 2019 द्वारा। आगे पुलिस विभाग से संबंधित RAF का पूरा नाम क्या है, देखिए इसका होता है RAF का पूरा नाम रैपिड एक्शन फोर्स, यानी रैपिड एक्शन फोर्स RAF का पूरा नाम है। कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए, ध्यान देना है। देखिए एंग्लो इंडियन क्या है, यानी जो आपके एंग्लो इंडियन यानी जो अंग्रेज थे, अब वो क्या हो गए, जिन्होंने जो अंग्रेज थे लेकिन अब उन्होंने भारतीय नागरिकता को स्वीकार कर लिया, तो वही एंग्लो इंडियन होते हैं। तो हमारे देश में जो एंग्लो इंडियन है समुदाय के लोग हैं, जो आंग्ल भारतीय जिसे आपका बोला जाता है, आंग्ल भारतीय यानी जो पहले अंग्रेज थे किंतु अब वो भारतीय हो चले, उन्हें आंग्ल भारतीय या उन्हें एंग्लो इंडियन की संज्ञा दी जाती है। अब आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए शैक्षणिक अनुदान के संबंध में प्रावधान किया गया है कि यदि आंग्ल भारतीय हैं तो उनकी शिक्षा के लिए यानी शैक्षणिक उन्हें अनुदान प्रदान किया जाएगा। वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये बात कही गई है, तो अनुच्छेद 337। अनुच्छेद जो 337 है वो एंग्लो इंडियन की शिक्षा के यानी उनके शैक्षणिक अनुदान से रिलेटेड है कि जो राज्य होगा यानी जो देश होगा उनके शैक्षणिक व्यवस्था यानी शैक्षणिक प्रबंधन उनका करेगा, यानी उनको अनुदान देगा। अब देखिए भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो भारत में जो पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल था वो अंग्रेजों के ज़माने में जो है देखा जाए तो यह 1940 ईस्वी में यानी आज़ादी से पूर्व आपका उत्तर प्रदेश में स्थापित था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1940 में जो है भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई थी, यानी जेल प्रशिक्षण स्कूल खोला गया था भारत में। कब, तो 1940 में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब धार्मिक संस्था, ध्यान देना है, धार्मिक संस्था अधिनियम कब बनता है, तो भारत में धार्मिक संस्था अधिनियम कब बना, तो जो भारत में धार्मिक संस्था अधिनियम जो बनता है वो 1988 में बनता है। यहाँ पर कुछ कानून बनाया गया कि कोई, देखिए भारत एक जो है आपका पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को यहाँ मनाने की सभी को खुली आज़ादी है, लेकिन अब जब धार्मिक संस्था अधिनियम 1988 में बना तो ये इसके पीछे बनाने का कारण था कि धर्म की आड़ में आप कोई गलत एक्टिविटी, गलत कार्य न कर पाएँ, इसके लिए कुछ देश में कानून बने, तो उन्हें ही धार्मिक संस्था अधिनियम कानून के नाम से जाना जाता है। ये बना 1988 में। आगे है पुलिस एवं लोक व्यवस्था, जो है भारतीय संविधान की किस सूची का विषय, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये कह रहा है कि भाई पुलिस हो गया या आपका जो है लोक प्रशासन हो गया। ठीक है, पुलिस एवं जो लोक व्यवस्था है ये जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत है, यानी पहली बात तो किस इन्हें सूची में शामिल किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो आपकी 7वीं अनुसूची है, जहाँ पे आपके केंद्र सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय बनाए गए हैं, जिनमें ये बात बताई गई है कि किस विषय के ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, किस विषय के ऊपर राज्य सरकार बनाएगी, किसके ऊपर दोनों बनाने का काम करेंगी। दरअसल बहुत ज़्यादा पुलिस भर्ती परीक्षा में UPSI में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पुलिस है वो किस सूची का विषय है, तो जो पुलिस है वो सर्वे सर्वा आपका राज्य सूची का विषय होता है। इसके ऊपर कानून बनाने का पूरा अधिकार राज्य सरकार का होता है, चाहे पुलिस हो या आपका जो है लोक व्यवस्था। तो ये रहा जो है साथियों पूरे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए थे, ये सभी पूरे जो है प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो विगत एग्जाम में परीक्षाएं हुई हैं वहाँ पे इस टाइप के आपसे क्वेश्चन जो है दोहराए गए हैं। साथियों ये जो है आपकी मानसिक अभिरुचि से जुड़ी ये आपकी पहली वीडियो है। इस तरीके से आपको 4-5 वीडियो क्रमशः और आपको मिलने वाली है। साथियों यदि आप नए हैं, आप तक अभी ने जो है लर्निंग अड्डा 21 को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यारा साथियों कमेंट दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, और साथियों यदि अच्छा ये वीडियो लगा हो तो अपने लोगों के बीच इसे शेयर भी करिएगा। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।